बेटा चेक करो, आवाज आ रही है क्या मेरी? बेटा चेक करो, आवाज आ रही है क्या मेरी? ठीक है बेटा, तो कल हमने यहीं से शुरुआत की थी और कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि यार 718 719 कैसे आए। तो सबसे पहले मैं कमेंट में ये जानना चाह रहा हूँ कि आप में से कितने, ध्यान से सुने बेटा, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कल से प्रॉपरली सोए नहीं है, मतलब वो कुछ ना कुछ चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं। चैट में बताइए एक बार फटाफट से। मुझे लगता है सारे ही, है ना? मुझे लगता है लगभग आप भी मेरी तरह, मतलब कल से मैं लगातार स्क्रॉल कर रहा हूँ, चीजें देख रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा कि बेटा थोड़ी सी क्लियरिटी आपको मिल जाए कि यहाँ से कैसे करना है। आपके सारे मैसेजेस मैं पढ़ रहा हूँ, आप में से बहुत सारे बच्चों से मैंने बात भी करी है और मैं देख भी रहा हूँ कि कल हमने जब ये स्टार्ट किया था उसके बाद ये सब बहुत सारे लोगों ने इसको टेकअप किया है और ये उनको बेटा मैं ये मानता हूँ कि ये जो यूट्यूब है जिस पर बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। ये इतनी सारी वीडियोस इस टॉपिक पर जो बन रही हैं, इससे बेनिफिट क्या होगा मैं आपको क्लियर बताता हूँ। इससे बेनिफिट ये होगा कि ये चीजें एक बार अवेयरनेस में आएंगी और ये कोई मेन स्ट्रीम मीडिया इसको उठा लेगा। अगर इसको मेन स्ट्रीम मीडिया उठा लेगा तो कहीं ना कहीं ये बात आपकी और आगे तक पहुंच पाएगी। यस, यस, हाँ, यस। तो बहुत सारे बच्चे बेटा, बहुत सारे बच्चे लगातार हर जगह कमेंट कर रहे हैं। मैंने कुछ वीडियोस देखी जिन पर नीट वालों ने जाकर कमेंट किया हुआ है, तो हर जगह आप लोग कमेंट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं बेटा ये अगर मेन स्ट्रीम मीडिया अगर इसको उठाता है तो आपकी बात और ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। बाकी तो सब लोग, सारे टीचर्स, मैं इस बात को बहुत मतलब प्राउड से बोल सकता हूं कि टीचर कम्युनिटी के सभी लोग इसको बोल रहे हैं, बता रहे हैं और जो जो चीजें उनके सामने है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। दो तीन बातें जो मतलब मेन है वो इशू ये है कि यार इतनी रैंक अचानक से नहीं बढ़ सकती थी, कुछ शायद हुआ है, मतलब इसमें डाउट है, कुछ शायद हुआ है। दूसरी चीज जो है बेटा, एक ही सेंटर पर इतने सारे बच्चे। तीसरी चीज, ग्रेस मार्क्स कैसे मिला, ये सारे इश्यूज हैं। क्लियर है? ये सारे इश्यूज हैं। मैं चाहूंगा एक बार फटाफट से बेटा, मैं चाहूंगा एक बार आपसे कि यार ये देखो मेरे पास जो मैसेजेस हैं मतलब कुछ इस तरीके के हैं। अब मैं आपको रियल प्रॉब्लम बताऊंगा जो बच्चों की एक्चुअल में है कि 645 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और मुझे नहीं लग रहा कॉलेज मिलेगा। एक बच्चे ने मुझे ये बताया है कि सर मेरे एग्जामिनेशन सेंटर पर किसी ने ना जो स्मार्ट बोर्ड था उसका नेट चल रहा था, उस पर क्लॉक ओपन करके दी थी। तो नेट कैसे चलता है जब वहां जैमर लगा हुआ था? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बहुत सारे मैसेजेस आप तक पहुंच रहे हैं, हमारे तक पहुंच रहे हैं, जिन मैसेजेस में डिफरेंट डिफरेंट तरह की बातें बताई जा रही हैं कि सर ये हमें मिला, ये हमें मिला। हो सकता है उसमें से काफी सारी बातें गलत हो, पर हम क्या कर रहे हैं वो सारी बातें कलेक्ट कर रहे हैं और कलेक्ट कर कर एक प्रॉपर, एक दो मेल हमने की है, एक दो मेल प्रॉपर ड्राफ्ट करके कि यार ये चीजें हमें मिली, हम इसको आगे मेल करने वाले हैं। यस, यस, यस। तो आप देखो बेटा ये सारे मैसेजेस जो हैं, अब कुछ बच्चों के मैसेजेस ये हैं कि 628 आ गए, ठीक है, क्या होगा? अब ये बच्चा कह रहा है कि सर 640 पर भी मुझे नहीं मिल रहा है ना? हमने इतनी मेहनत करी, 5-10 मिनट लेट मिलने के लिए उन बच्चों को इतने ज्यादा मार्क्स मिल गए। तो इशू जो है ना बेटा, आप देखो इतने सारे मैसेजेस हैं। अब ये देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 2025 के लिए तैयारी करनी है कि नहीं करनी है। मतलब ये आप ही लोगों के मैसेजेस हैं, मैं जानबूझ के दिखा रहा हूं ताकि आपको ये रहे कि सिचुएशन एक्चुअल में बच्चों ने बहुत मतलब उस तरीके से ली है कि यार हाँ हमें इस चीज के लिए आवाज उठानी है। और बहुत सारे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट जगह मैसेज कर रहे हैं, मतलब जो हम चीज देख पा रहे हैं, हम तक जो बातें आ रही हैं आप तक पहुंचा रहे हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कहां कहां इसको मेल करना है। सब जगह हम लोग भी मेल कर कर आपकी बातें बता रहे हैं। यस, यस। ये देखो, अच्छा एक चीज मुझे एक बच्चे ने भेजी थी, उसने ये बताया है कि सर कहीं ना कहीं क्या था, ओएमआर में गलती थी पर मार्क्स ज्यादा आ गए। इस तरह के भी प्रूफ बच्चों ने भेजे हैं कि मतलब मार्क्स कम आने चाहिए थे, ओएमआर में मार्क्स कम थे पर टोटल मार्क्स ज्यादा आ गए। तो ऐसी बहुत सारी डिटेल्स हैं मेरे पास जो आई हैं और हम लोग इसको बेटा आगे फॉरवर्ड भी करेंगे जहां पे हमें लग रहा है, ठीक है।
और इसको मतलब जहां भी हम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारे, मतलब मैं बता नहीं सकता ऐसे कितने मैसेजेस हैं मेरे पास, मतलब आप देख लो ऐसे बहुत सारे मैसेजेस हैं। और कुछ बच्चों ने प्रॉपरली आप देखो कि ध्रुव राठी और मतलब और भी जगह एडिटर इंडिया टुडे और देशभक्त जहां भी कर सकते हैं मैसेजेस करें हैं, उन्होंने प्रॉपरली हमें बताया कि सर हमने मैसेजेस करें। यस यस, हाँ उन्होंने बेटा प्रॉपरली बताया कि हमने मैसेजेस करें। तो जो मुझे मैसेजेस मिले हैं, मैं सबसे पहला मैसेज बता देता हूं। जिन बच्चों के नंबर 640 650 आ रहे हैं, 660 आ रहे हैं, उनके मैसेज ये आ रहे हैं कि कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरे मैसेजेस जो हमारे पास आए हैं वो ग्रेस मार्क्स को लेकर आए हैं कि सर एकदम क्लियरिटी नहीं है कि कितने ग्रेस मार्क्स मिले, और ये सच में नहीं है, तो यहां पर मतलब बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है। तीसरा मैसेज हमारे पास ये आया बच्चों का कि सर हमारे सेंटर पर भी डिले था, अगर हमारे सेंटर पर डिले था तो क्या हमें भी मिलेगा। एक बच्चे का मुझे फोन आया था, उसने बोला कि सर हमारे सेंटर पर डिले था, ये बात एकदम सही है, तो क्या मैं अभी केस फाइल करूं तो उससे फायदा होगा। मतलब ये मैसेज भी था हमारे पास। यस यस, बेटा वॉइस नहीं आ रही आपको? वॉइस आ रही होगी, चेक करो, वॉइस आ रही होगी बेटा आपको। हाँ वॉइस आ रही है। पहले ये चेक करो वॉइस आ रही है। ठीक है ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, वॉइस आ रही है, आप में से कुछ बच्चों को नहीं आ रही। अब मैं आपको यहां पे क्लियर बता देता हूं आपके क्या चांसेस हैं, पहले सुन लो ध्यान से, मैं एकदम फैक्ट बोलूंगा और यही चलेगा बेटा, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। आप बहुत सारी वीडियोस देखेंगे, सब लोग उठा रहे हैं, अच्छी बात है, पर अभी यहां से क्या चांसेस हैं कि अगर ये इसको मेन स्ट्रीम मीडिया उठा लेता है तो चीजें पिक हो जाएंगी यहां से। और मेन स्ट्रीम मीडिया का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे बड़े चैनल्स हैं, अगर उन्होंने यूट्यूब पर उठा लिया या मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाना स्टार्ट कर दिया तो शायद इसकी कोई जांच हो, शायद इस पे कुछ आगे बढ़े। दूसरा पॉइंट ये है बेटा कि बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया है, हो सकता है कोर्ट इसको खुद से उठा ले, ऐसी भी चांसेस हैं, या किसी ने रिपोर्ट किया है तो बहुत चांसेस हैं कि कोर्ट खुद से भी उठा सकता है इसको, या किसी के रिपोर्ट करने पे, केस फाइल करने पे उठा सकता है। अगर कोर्ट तक ये बात जाएगी तभी हमारे पास रीनीट के चांस बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो पॉइंट यहां पर रास्ता क्या है बेटा, आप सब लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, आप सब लोग बात अपनी कह रहे हैं, अगर इसको मेन स्ट्रीम मीडिया उठा लेता है तो चांसेस ये हैं कि ये कोर्ट तक आसानी से पहुंच जाएगी, या कोर्ट में रिपोर्ट मतलब लोग कर रहे हैं, फाइल कर रहे हैं मतलब प्रॉपरली, तो चांसेस है कि कोर्ट इसे उठा ले, तो चांसेस हैं रीनीट होने के, नहीं तो फिर ऐसे चांस नहीं बनेगा। यस यस यस। नेक्स्ट चीज क्या है बेटा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि एनटीए जो है वो ग्रेस पर क्लैरिफाई जरूर कर देगा, है ना, ग्रेस बता देगा कैसे दी उसने, और सेम सेंटर से इतनी रैंक आई, तो जो एनटीए को क्लैरिफाई करना वो यही क्लैरिफाई करना, उसको ये क्लैरिफाई नहीं करना कि रैंक क्यों बढ़ गई, उसको ग्रेस वाला क्लैरिफाई करना है। दूसरा उसको ये क्लैरिफाई करना है कि सेम सेंटर की रैंक थी कि नहीं थी, और इतनी सारी रैंक एक सेंटर से कैसे आ गई, ये बातें इनको बेटा प्रॉपरली क्लैरिफाई करनी है। तो मेरे हिसाब से क्या होगा, एक दो दिन तक ये वीडियोस रहेंगी, अगर इसको मेन स्ट्रीम मीडिया पिक कर लेता है या कोर्ट किसी तरीके से इसको पिक करता है तो रीनीट के चांस बनते हैं, तो नहीं बनेंगे। और एनटीए अपनी तरफ से क्या कर सकता है, ये दो बातें क्लेरिफाई करके हो सकता है वहीं पर स्टॉप कर दे, क्योंकि एनटीए सिर्फ एग्जाम कराता है, उसके बाद एक रैंक दे देता है, एनएमसी कॉलेज अलॉट करेगी, तो एनएमसी को रैंक चाहिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि एनटीए ने कैसे पेपर कराया, क्या कराया। तो जब तक एनएमसी की नोटिफिकेशन नहीं आती और एनटीए ने क्या कर दिया, रिजल्ट दे दिया, इस बीच की विंडो है, इसमें अगर हमारे पास प्रॉपरली मेन स्ट्रीम मीडिया इसे उठा लेता है या कोर्ट तक प्रॉपरली चली जाती है, तो ये डेफिनेटली हमारे पास ये चीजें एक्सटेंड होके मतलब कुछ इसमें रिजल्ट आ सकता है, ये सही चीज है। यस यस। अब यहां पर बेटा मतलब मेरे हिसाब से जो चांसेस है मैं वो क्लियर कर देता हूं। देखो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं बेटा, अगर आपके मतलब सेम स्टेटस रहता है, मान लो एनटीए कुछ नहीं करता तो क्या करेंगे, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं बच्चे, देख मैं ये नहीं कह, मैं बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि पेपर लीक हुआ है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि रैंक अचानक से ऐसे नहीं बढ़ती, मैं ऐसा मेरा भी मानना है, और बच्चों की तरह बिल्कुल, और बहुत सारे प्रूफ हमारे तक आते हैं। लेकिन अगर एनटीए चुप रहा, कुछ नहीं आया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं उठाया, कोर्ट ने खुद से नहीं लिया, तो क्या होगा, फिर एक ही ऑप्शन है, आपको प्रॉपर काउंसलिंग करनी पड़ेगी, यहां आपके पास थोड़ी सी होप है।
मैं ये होप इसलिए बोल रहा हूं आपको, होप कहां पर है मैं बता देता हूं। होप ये है बेटा, 2017 में पहली बार कट ऑफ अचानक से बढ़ी थी, तो ऐसा लग रहा था कि 2,500-3 हजार रैंक अचानक से आ गई बच्चों की। उसमें हमें लग रहा था कि शायद इस बच्चे को दिल्ली में कॉलेज ना मिले, लेकिन जैसे ही स्टेट रैंक मिली थी, स्टेट रैंक बनी थी, वहां पर वो रैंक नीचे आ गई थी। तो एक दो जगह आपकी बेटा मतलब चांसेस है, मैं होप है, मैं बता देता हूं कि जब आपकी स्टेट रैंक आएगी तो वहां आपको चांसेस हैं कि कुछ हो सकता है। यस, ये चीज है। तो आपको फिर काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा, और अगर नहीं आपको लग रहा है कि मार्क्स है तो फिर कोर्स से ड्रॉप करना पड़ेगा। लेकिन मैं इस चीज को बेटा क्लियर बोल रहा हूं आपको कि यार ड्रॉप करते वक्त दो बातें हैं मेरे मन में रहने वाली है। पहला कि हम क्या ट्रस्ट कर पाएंगे अगले साल एनटीए पे, पता नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। दूसरी चीज क्या है, क्या कट ऑफ सेम रहेगी या बढ़ जाएगी। जैसे मैं इस साल कहता हूं 650 कट ऑफ है, तो क्या कोई मेरे को श्योरिटी देगा कि अगले साल 650 रहेगी? कोई श्योरिटी नहीं है। तो आपके पास बेटा आपको यह समझ में आना चाहिए कि अभी हमारे पास 10-15 दिन 20 दिन जो भी टाइम है उसमें इसको मेन स्ट्रीम मीडिया उठा ले या कोर्ट उठा ले, किसी तरीके से ये बात एनटीए तक जाए। क्योंकि अगर एनटीए दो ही चीजों पे क्लैरिफाई करके हट गया कि ग्रेस कैसे दिया और एक सेंटर के बच्चे थे नहीं थे, तो बात खत्म हो गई। लेकिन अगर प्रॉपरली इस पे गया कि कोई जांच बैठी या कुछ ऐसा हुआ, तो ही बेटा रीनीट होगा या दोबारा से इवैल्यूएशन होगी मार्क्स की, कुछ ना कुछ होगा। मैं रीनीट के सपोर्ट में नहीं हूं ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन मैं इस बात के बिल्कुल सपोर्ट में हूं कि अगर कुछ गड़बड़ हुई है, मैं अगर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब तक इसकी प्रॉपर जांच नहीं होगी पता नहीं चलेगा, पर देखने से ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ जरूर है। यस यस। और लास्ट ऑप्शन है बेटा कि कुछ और ऑप्शन देखिए आप, बीएमएस बीडीएस। देख बेटा मैं बिल्कुल ब्लैंक मतलब उस तरीके से बोल रहा हूं रियल सिचुएशन क्या है, क्योंकि लास्ट जब 5 मई को पेपर हुआ था उसके बाद बहुत सी वीडियोस आई थी, एनटी एकदम शांत था। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्लीज आप अपने आप को थोड़ा सा दिमाग से शांत करो, जो क्लियर सिचुएशन है उनको देखिए। ये कहना बहुत आसान है, क्योंकि मैं उस बच्चे को बिल्कुल आंसर नहीं कर पा रहा हूं जिसके 640 आए और वो पूछ रहा है, लेकिन मैं इस 640 वाले को, 630 वाले को, 620 वाले को ये जरूर कह सकता हूं कि स्टेट काउंसलिंग करना, आप स्टेट रैंक में शायद आपके पास कुछ ब्रीदर आ जाए, कुछ ऐसे चांसेस बन सकते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज को। यस यस हाँ बिल्कुल। तो मेरे पॉइंट्स बेटा बिल्कुल आपके क्लियर है, क्योंकि कोई हिम्मत नहीं करेगा ये बात अभी बोलने की कि क्या होगा। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, चांसेस हैं कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं उठाया, ना उठा लेना चाहिए। अभी तक इतनी ज्यादा कमेंट, इतनी ज्यादा मैसेजेस आपने किए हैं और इतने ज्यादा वीडियोस इस पर बन चुके हैं, सारे टीचर्स ने बनाए हैं, इवन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। कल रात में जब हमने स्टार्ट किया था उसके बाद से चीजें आने लग गई हैं। तो मैं इस चीज को बिल्कुल कह रहा हूं और हम लास्ट तक इस पर बनाते रहेंगे, बोलते रहेंगे। हम चाहेंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया उठा ले, पर हमेशा याद रखना किसी इंस्टीट्यूट कोई रिपोर्ट नहीं कर सकता, इंडिविजुअल वाइज रिपोर्ट होगा। मैं अलग से कंप्लेन करूंगा, कोई अलग कंप्लेन करेगा। एज अ इंस्टीट्यूट कभी कंप्लेन नहीं होती है ऐसे, क्लियर है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया ले ले इसको तो शायद कुछ जरूर होगा, और कोर्ट ले लेगा तो वो ऑर्डर कर देगा, चीजों पे स्टे लगाएगा और शायद उसकी जांच होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता है एनटीए इन दो चीजों पे क्लैरिफाई करे और आगे निकल जाए और कहे कि जो रैंक है वही रहने वाली है। ऐसे भी चांसेस हैं, ये बिल्कुल मैं ब्लंटली खुल के बोल रहा हूं। यस यस बेटा, जस्टिस चाहिए, मैं बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूं, पर मैं आपको ऐसा नहीं बोल सकता कि यार मैं आपको पूरा पाथ तो दिखाऊंगा। एज अ टीचर मुझे सच बोलना पड़ेगा आपसे ना। और प्लीज आप लोग परेशान मत होइए, आपके पास एक ब्रीदर है, एक चांस है कि जब आप काउंसलिंग करोगे स्टेट रैंक आएगी, उसमें चांस है कि वो स्टेट रैंक थोड़ी सी कम आए, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक ज्यादा आई है। पर स्टेट में जब चीजें क्लियर होंगी, बादल साफ होंगे, तो शायद आपको दिखेगा कॉलेज मिलता हुआ। यस सर, यस क्लियर है। दूसरी चीज बेटा, मैं बिल्कुल इस चीज को कह रहा हूं, अगर कुछ नहीं हुआ तो आप अपने मार्क्स के साथ काउंसलिंग करिए ईमानदारी से, क्लियर है। आप बहुत बड़े कॉलेज की सोच रहे थे, नॉर्मल जीएमसी मिले, सेटिस्फाई रहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट ड्रॉप के लिए जाना चाहते हैं तो हिम्मत के साथ जाइए, और फिर अपने दिमाग में ये बिठा लीजिए कि आपको नंबर नहीं देखने, आपको रैंक देखनी है। जैसे नेक्स्ट ईयर नीट का एग्जाम होता है, नीट के एग्जाम के बाद सब लोग कैलकुलेट करते हैं कि मेरे बच्चे के 660 आ रहे हैं, 680 आ रहे हैं। उसका कोई मतलब नहीं, जिस दिन तक रिजल्ट ना आए, रैंक ना आए, आपको कॉलेज के बारे में सोचना भी नहीं है, क्योंकि मुझे मतलब कोई ट्रस्ट नहीं कि अगले साल कट ऑफ क्या चली जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस पे जांच होनी जरूरी है, क्योंकि ये गड़बड़ कहां पर पड़ेगी मैं बताता हूं आपको।
अगर ये ऐसा माहौल बना रहा तो बहुत सारे अच्छे बच्चे मेडिकल से निकल जाएंगे, वो मेडिकल लेना ही बंद कर देंगे। दूसरा क्या होगा, एक गरीब बच्चा जो बहुत मेहनत से, हिंदी मीडियम का बच्चा जो बहुत मेहनत करके इतने नंबर किसी तरीके से लाता है, उसके लिए इंपॉसिबल हो जाएगा ड्रॉप करना। और जो बच्चे मान लो 200-300 में अटके हुए थे, उनके लिए 660 सोचना, 670 सोचना कितना मुश्किल काम है, ये सोचो ध्यान से। तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम बेटा उस तरफ चला जाएगा जो लोगों की रीच से बियॉन्ड हो जाएगा, और अच्छे लोग, ईमानदार लोग इस एग्जाम से दूर होते चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर के प्रोफेशन में भी ऐसे लोग आ जाएंगे जो हम नहीं चाहते। ये वो उस तरफ जा रहे हैं हम, जो गलत है, डायरेक्शन गलत है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, सब लोगों से अपील भी कर रहा हूं, प्लीज इसको सीरियसली लो, जितनी मेल्स आप कर सकते हो करो। ये कोई फेज नहीं है कि 2 दिन बाद निकल जाएगा, हम बिल्कुल तैयार हैं आपके लिए। लेकिन मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, अगर ऐसा हुआ तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है काउंसलिंग का, क्योंकि जब तक बादल छटेंगे नहीं आप सही चीज नहीं देख पाओगे। यस, ठीक है। और कोई बेटा धरना करने से नहीं होता है, क्योंकि धरना से ज्यादा जरूरी क्या है, आप वाईटी पर, सोशल मीडिया पर अगर प्रॉपरली रिपोर्ट करेंगे, मेल करेंगे चीजें, तो शायद अच्छे से निकले। मैं कोई भड़का नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो चीजें अचानक से हुई वो सस्पिशियस हैं। इतनी रैंक नहीं बढ़ती है बेटा, ये आराम से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हमने बेटा बहुत पढ़ाया है। मैं खुद बिलीव करता हूं कि बहुत अच्छा पेपर होता भी था तो 10-1 नंबर पड़ता था, 40 नंबर की कट ऑफ बढ़ी है, जो मामूली नहीं है। क्लियर है? अब क्या बदल सकते हो आप प्लीज काउंसलिंग करो। जिनके 640, 630, 620, जिनको डर लग रहा है, प्लीज प्रॉपर काउंसलिंग करो। अगर कुछ नहीं होता है, पर हम कोशिश करेंगे, कुछ जरूर होना चाहिए बेटा। यस, पर कभी भी बेटा आप नेक्स्ट ईयर के लिए अगर ड्रॉप के लिए जाते हैं तो प्लीज मार्क्स पे मत जाइए। और मैं कोचिंग इंडस्ट्री से भी बोलता हूं, यार मार्क्स से मत जज करो, क्योंकि रैंक से कॉलेज मिलता है, मार्क्स से तो कभी कॉलेज मिला ही नहीं आज तक। तो रैंक से मिलता है, और कहीं ना कहीं एनटीए को पूरे रूल्स क्लियर करने चाहिए कि यार ये रूल्स रहेंगे, है ना। क्योंकि मैं अगर बहुत सारे बच्चों से पूछूं, एक बच्चा फोन करके कहता है कि यार सर मैं जेई कर लूं क्या, जेई में मेरे 99 परसेंटाइल है, वहां कॉलेज ले लूं। तो इसका मतलब एक अच्छा बच्चा अगर मेडिकल फील्ड छोड़ के जा रहा है तो ये हमारा भी तो नुकसान है बेटा, ये सोचो ध्यान से। यस, ठीक है। तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे मैसेज ऐसे थे कि यार हमारी कंट्री का क्या ही हो रहा है, हम क्यों रह रहे हैं इस कंट्री में, ऐसे बहुत सारे मैसेज थे। क्योंकि आप सोचो ध्यान से, एक हिंदी मीडियम वाले के लिए सोचो ध्यान से, उसके लिए कितना मुश्किल है। 4 साल में वो वहां पहुंचता है, उसके बाद भी उसका नहीं हो रहा है, तो उसके लिए कितनी खराब सिचुएशन है। एक बच्ची का मेरे पास मैसेज था, उसने प्रॉपरली बताया कि मेरे फादर जो हैं वो मतलब एक शॉप में काम करते हैं, मदर जो है वो घर घर में कुछ सेल करती हैं, जैसे जाके डोर टू डोर, और मैं भी उनकी हेल्प करती थी। मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मैंने बोला था इस साल तो अच्छा कॉलेज मिल रहा है, अब मैं उनको क्या जवाब दूं, और मेरा इतना ड्रॉप हो गया है, मैं कैसे अरेंज करूं पैसे दोबारा से। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि बेटा ये सच में मुश्किल है। तो प्लीज आप भी सपोर्ट करिए, टीचर सपोर्ट कर ही रहे हैं, सब लोग लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं चीजों को बता रहे हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं, हम लोग चीजें कलेक्ट कर रहे हैं। मतलब हमने क्या किया है, एक प्रॉपर फॉर्म भी फ्लोट कर देंगे टेलीग्राम पे, कि आप अपनी जो भी चीज आपको नहीं मिले, कुछ ऐसा मिले ताकि हम इस केस को और स्ट्रांग बना सके, आप उस फॉर्म पे भर सकते हैं, है ना। अपनी डिटेल भर के वो बता सकते हैं कि सर हमें ये मिला। क्योंकि मेरे से बच्चे बहुत कनेक्ट हैं, सब लोगों को उतना डाटा मिल नहीं रहा है कि मेरे को बहुत सारा डाटा मिला, एक वीडियो मिली, एक ऐसा डाटा मिला, ओएमआर मिली, तो ऐसा बहुत डाटा मिला। यस, बाकी आपको मैं काउंसलिंग में हेल्प करूंगा 100%, है ना। उसके लिए हमने प्रॉपर एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है, वहां पर पूरी जान लगाएंगे आपकी काउंसलिंग के लिए। जो बच्चे गरीब हैं, जिनको लगता है हम खुद से काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे या उन्हें कुछ पता नहीं है, वहां पर हेल्प करेंगे। क्लियर है? सही है। मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने आपको मतलब क्लियरिटी दे दी है कि आपको क्या करना है। ठीक है, क्लियरिटी दे दी एकदम ब्लंट, मतलब बोलते हैं कि एकदम सीधा बोल दिया मैंने कि यार ये कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया कोर्ट के थ्रू होगा। हम लोग सब लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं बेटा और भी बड़े इंस्टीट्यूट को थोड़ी तो आवाज और उठानी पड़ेगी। यस, यस। और मैं मतलब इस चीज को बिल्कुल बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं बेटा। कुछ ऐसा हुआ कि अचानक से इतनी ज्यादा 720 कुछ तो हुआ कि पिछले साल 3 या 4 कुछ ऐसे ही थे, अचानक से नहीं आते। और पेपर कुछ मुश्किल भी था, ऐसा नहीं कि फिजिक्स